फीस वृद्धि में इतनी मतलब हर साल तो जो बढ़ती है अब की बार 35-40% के बीच में बढ़ा दी। बुक्स हमारी जो बताई हुई दुकान उसी पे से लोगे, उसी में भी कमीशन लेते हैं और यूनिफॉर्म स्कूल से दी जाती है उसमें भी कमीशन है। कोई फैसिलिटी नहीं है, 3 सेट के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके बच्चों को फैसिलिटी देंगे, इसलिए फ़ीस। पानी भी नहीं है, ठंडा पानी बच्चे 2-2 बोतलें लेके जा रहे हैं। मतलब फैसिलिटी तो कुछ है नहीं, पेरेंट्स से इतना रूडली व्यवहार किया जा रहा है। कोई पेरेंट्स अगर स्टूडेंट की प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो नहीं सुना जा रहा। बहुत ज़्यादा फीस बढ़े जा रही है, बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दी से काम हो जाए। 30 से 40% बढ़ा दी है। अच्छा, क्या स्कूलों में जो किताब है वो भी इस तरह से दी जाती है क्या? हर साल चेंज होती है, हर साल चेंज होती है। मोदी बुक स्टोर से मिलती है, हर साल चेंज होती है। फीस वृद्धि के खिलाफ में कोई हम एक्शन लेना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स को मेंटली फिजिकली हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। बाउंसर्स बुला करके बाउंसर्स के द्वारा हमला किया जा रहा है। आज 3 अप्रैल से लेके आज 12 अप्रैल हो चुका है, हमारा कोई भी फैसला उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। ये कह रहे हैं हम कल करेंगे, आज करेंगे, और हर तरह की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने हम ये रिपोर्ट रोक देंगे, ये वो कर देंगे, हर तरह की धमकियां पेरेंट्स को और बच्चों को दी जा रही है। अभिभावकों की चिंता जाहिर है हमारे सामने। ऐसे हालात में ये जो महाराष्ट्र पैटर्न की बात सरकार करती है, जिसका जिक्र ब्रेक से पहले हुआ, हेमलता जी, क्या ये अंकुश लगा पाएगा? निजी स्कूल इसके लिए तैयार है या फिर 2018 के जब सत्र में ये लागू होगा तब आपकी तरफ से ऐतराज होगा? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र एक्ट की बात आती है, वहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल जिसकी फीस 15,000 है, सेकेंडरी स्कूल जिसकी फीस 25,000 है, प्लस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसकी फीस 27,000 है, वो स्कूल इसके दायरे में ही नहीं आ रही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वास्तव में जो मुनाफाखोरी कर रहा है या वास्तव में जो अनयूजुअल हाइक कर रहा है, जैसा भी अब पेरेंट्स भी बता रहे थे 40% 45% बढ़ा दी है, वो वहाँ पर अंकुश लगेगा। ये चीज़ अच्छी है। जो सरकार भी रिजनेबल मान रही थी, जो आरटी के अंतर्गत वो दे रही है, उन स्कूलों पर तो वाकई फीस एक्ट होना ही नहीं चाहिए। वो तो वैसे ही 5% 10% बढ़ाते हैं, अगर उससे ज्यादा बढ़ाते तो कमेटी तो दूर की बात है, अभिभावकों की कमेटी जो हमारे लिए सबसे बड़ी होती है वो आके ऑब्जेक्शन कर देती है। तो बेसिकली हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये स्वर बार बार उठकर सामने आ रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है, ये मुखालफत की वजह क्या है? कहीं तो हो रहा है कुछ। इसकी बेसिकली वजह है, देखिए, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की, फिर मैं कानून की बात करती हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पिटीशन नंबर 95/2012, उसमें क्लियर कट ये कहा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दीजिए, तब वो क्वालिटी मेंटेन करेगा। एक तरफ हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें, मैं अभिभावक से भी निवेदन करना चाहूंगी चैनल के माध्यम से कि आप क्वालिटी भी देखिए। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि जो अनयूजुअल हाइक करते हैं या जो लूटते हैं आप उनका सपोर्ट करें ना, आप उनका सपोर्ट ना करें, लेकिन आप क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हिम्मत जी, मुझे समझा दीजिए, फिर से मेरी क्वेरी है वही, कैसे कॉपी किताब स्कूल से छपवा कर आप क्वालिटी एजुकेशन की मेंटेन करेंगे? कैसे स्टेशनरी आइटम, ड्रेसेस के जरिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर रही हूँ, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। पेरेंट्स को 10 दुकानों में जाता है, इसके बजाय उसको अगर पास में मिल जाती है वो भी ऑप्शनल है। किसी भी स्कूल का किसी पे दबाव लता जी, नहीं मैं होता आपकी है। गर्दन इनकार के रूप में मैं आ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी आपकी गर्दन देख रहा हूँ इनकार के रूप में। कहाँ पर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन वाली बात है? आप पर्टिकुलर स्कूल का नाम बताएं, आप सबको बदनाम ना करें प्लीज। देखिए, स्कूल, निजी स्कूल जितने भी हैं सब में अपनी दुकानें उन्होंने खोल रखी हैं। जितने जैसे नाम बताएं मुझे। सब कौन सा स्कूल बताइए आप? मुझे आप नाम बता दीजिए। मैं मुझे तो एक स्कूल के नाम पता है, निजी मुझे तो उंगलियों पे पता है। प्लीज आप मुझे नाम बताइए। आप मुझे वो स्कूल बताइए, आप मुझे वो स्कूल बताइए जो दुकानें नहीं सजा रखा। मुझे सारे स्कूल है, बताइए। मुश्किल से 100 स्कूल निकाल दो 40,000 में से। 100 स्कूल, बाकी स्कूल उन 100 स्कूल नाम बताइए। स्कूल वो है जिसकी शिकायतें आ रही हैं। मेंबर है नहीं है, आपके मेंबर है नहीं है, आपके मेंबर है नहीं है। देखिए, आप लोग रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही है यहाँ पर? आप लोग रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही? यदि आप रिप्रेजेंट कर रही है, गलती मानिए कि वो उसको गलती कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते उसकी गलती को? बिल्कुल बताइए आप। तो फिर आपका पूरा अरे आप लोग रिप्रेजेंट कर रही है। यदि हमारा कोई मंत्री पकड़ा जाता है तो हम रिप्रेजेंट, यदि कोई मंत्री पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से कटघरे में खड़े हैं। हमारी पार्टी कटघरे में खड़ी है। यदि हमारा कोई मंत्री पकड़ा जाता है, यदि कोई मंत्री पकड़ा तो हमारी पार्टी कटघरे में खड़ी है। एक बार इनका हो जाए। हमारा पदाधिकारी पकड़ा जाता है, हमारी पार्टी कटघरे में खड़ी है। बात सही है, लेकिन आपका कोई यदि आपका कोई मेंबर गलती करे तो आप बताइए उसके बारे में। कहीं आप रिप्रेजेंट कर रही नहीं कर रही? अरे मैडम, बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, उस चॉइस को रिप्रेजेंट कर रही नहीं कर रही? बताइए। हम कैसे मान लेंगे? आप सरासर आपके मेंबर हैं या नहीं है, उनको निष्कासित करिए अपनी मेंबरशिप से।
आप मुझे उसको नाम निकालिए। बताइए। यदि अगर आप अश्विनी जी बता रहे हैं, सीधे तौर अगर पर आपको बोलता हूँ, गट्स है, सीधे तो आप तौर मुझे पर पूछता particular हूँ, नाम यदि बताइए कोई स्कूल राजनीतिक का। पार्टी का कार्यकर्ता रिश्वत ले पकड़ा जाता है, उसको निकाला जाता है पार्टी से? नहीं निकाला जाता? निकाला जाता जाहिर है, यदि जाहिर है। आपका कोई चलिए स्कूल चलिए, है, आप दोनों तो क्यों नहीं निकालती आप? आप दोनों को रोक रहा हूं बीच में। मैं स्नेहलता जी, आप फिर से आपके पास में आना चाह रहा हूं। ये जो गर्माहट है, इसके बीच में मुद्दा तो कायम है, डर है, चंद स्कूल है या फिर लंबी फहरिस्त है, हो सकता है मुनाफाखोरी तो हो रही है। क्या सबका एक ग्रुप बन चुका है, सब लोग एक कोकस तैयार कर चुके हैं? ऐसा लगता है। अब प्ले ग्रुप्स को ही ले लीजिए, लगातार जो कल्चर डेवलप हुआ, कहीं भी चली जाए 30,000 40,000 रुपए प्ले ग्रुप में पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल लिया जा रहा है, बिल्कुल। छोटे छोटे प्ले ग्रुप हैं, उनका फीस मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फीस होती है उतनी उनकी साल भर की फीस होती है। क्योंकि मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, मुझे भी मालूम है, और आस पड़ोस के भी पढ़ते हैं, सारी फेस करते हैं हम लोग हर चीज को। और ये मानना पड़ेगा, निजी स्कूल छोटे से लेके बड़ा तक सब लुटेरे हैं। कोई एक आधा अपवाद होता है, वो एक अलग चीज है, वो सेवा के मकसद से, बिल्कुल जो सेवा और सर्विस में फर्क आ गया। वो है एक दो स्कूल है, मैं नाम भी बता सकती हूँ उनका, हमारे एरिया के मैं नाम बता सकती हूँ उनका, जो सेवा के भाव से कर रहे हैं। और उनमें बच्चे कौन पढ़ रहे हैं? एकदम गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो अप्रोच के मुताबिक। लक्ष्मीकांत पारिक साहब, ये जो अब बिजनेस हब के रूप में डेवलप होने लगे हैं, चेन सिस्टम में स्कूल्स खुलने लगे हैं, उन पर अंकुश का क्या उपाय है सरकार के पास? देखिए, सीधी तरह सरकार का कानून के दायरे में लाकर सबको बंद करने का, इनको एक दायरे में लाने का प्रयास कर रही है सरकार कि लूट खसोट रुके। फ्रेंचाइजीज के माध्यम से स्कूल खुल रहे हैं, बड़े फहरिस्त है इसकी लंबी। तो देखिए, 3 प्रकार के स्कूल हैं। पहले स्कूल्स वे स्कूल्स हैं जो प्राथमिक स्तर पर मोहल्ले में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और सीधे तौर पर उनका मुनाफा कम होता है। दूसरे स्कूल्स वे हैं जो समाजों के माध्यम से बने हुए हैं, एक समाज की सोसाइटी जिनको गवर्न करती है, वे अपना बहुत कम मुनाफा रखते हैं और वे अपने शिक्षा क्षेत्र में समाज के माध्यम आगे बढ़ने प्रयास। तीसरे स्कूल्स वे स्कूल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने में लगे रहते हैं। यदि किसी स्कूल की बैलेंस शीट, ये अभिभावकों को अधिकार है इसमें, राइट टू जो ये जो मैटर आ रहा है, इसमें फीस कम करने राइट भी है। आप ये मान लीजिए, यदि अभिभावक कमेटी तय करती है कि किसी बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए साल में फीस जमा हुई, उसके 70 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन 30 लाख रुपए सब बच रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह उसकी इनकम आ रही है। तो अभिभावक कमेटी चाहे तो वे कह सकती है कि आपकी फीस 1000 नहीं 800 रुपये होगी। इसमें यह भी है। क्या मैं जानना चाहूंगा मंजू जी, ये पैटर्न बेहतर है? कांग्रेस इससे संतुष्ट होगी? जैसे बीजेपी सरकार द्वारा लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिश आई है फीस निर्धारण को, वो लागू करिए और प्रभावी मॉनिटरिंग करिए। क्या दिक्कत आ रही है? महाराष्ट्र पैटर्न है, माफ कीजिएगा। तो नहीं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ सच्चाई है, कहाँ गलत है, वो ढंग से ऑडिट हो, उसके बाद में निर्णय लिया जाए। और हेमलता जी, अब बताइए आप, लक्ष्मीकांत जी ने जो सुझाव दिया उस पर क्या राय है? देखिए, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, ये जो फीस एक्ट आया है महाराष्ट्र का, इसमें भी बहुत खामियां है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू द हाई कोर्ट ऑल्सो, अगर हमें जट पड़ी, क्योंकि स्कूलों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। मैं एक चीज वापस से निवेदन करना चाहूंगी कि क्वालिटी की जहां तक हम बात करते हैं, एक फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अभिभावकों का इंटरफेरेंस स्कूल में नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स टू जज कि आपकी बैलेंस शीट में क्या है। आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको नई शिक्षा के अंदर चाहिए। आपका एक इंटरनेशनल सर्वे की मैं बात कहती हूं कि आज भी भारत शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के क्षेत्र में 50 साल अन्य देशों से जो विकसित है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनसे 50 साल पीछे चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये डर्रे छाप सिस्टम पद्धति। आप प्राइवेट स्कूल को फ्री हैंड दो ना, आप उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दो। आप लगातार हमारी टांग खिंचाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट है जो हमारी लेग पुलिंग। हेमलता जी, 3 तरह से क्राइटेरिया दिया यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी ने। उसमें एक स्कूल है जो कि सेवा के मकसद से काम कर रहा है, लेकिन गरीब बच्चे की पहुंच है वहां पर। जिन स्कूलों पर मुनाफाखोरी का आरोप है, इल्जाम है, उन स्कूलों में गरीब बच्चों की पहुंच नहीं हो पा रही, उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए, एक मैं, इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई है। अब मैं आपको दिल्ली का लाइव, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगी मैं तथ्यात्मक बातें करूंगी, लॉजिकल लीगल बातें करूंगी। दिल्ली का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में अभी सरकार ने ये कहा कि प्राइवेट स्कूल्स बिना सरकार के अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। सभी अभिभावक कंफ्यूज हो गए कि साहब दिल्ली में नहीं बढ़ा सकते, जयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगी क्लियरिटी कि दिल्ली में 2 तरीके से स्कूल को तय किया है, कैडर तय किया, उनका स्पेसिफाइड किया है। एक स्कूल वो जो सेल्फ डिपेंडेंट है,
एक स्कूल वो जो डीडीए लैंड पे कन्वर्ट है, मतलब जिनको सस्ते दरों पे दिल्ली सरकार ने जमीन दी है, जिनको सस्ते दरों पर लैंड मिली हुई है, वे स्कूल बिना सरकार की इजाजत के वो फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ डिपेंडेंट स्कूल है, जिन्होंने सरकार से एक पेनी नहीं लिया हुआ है, एक पैसा नहीं लिया हुआ है, उन स्कूलों पे सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती। चलो अनुदान की बात पर भी आता हूं मैं, खालिद साहब को सुन लेते हैं बीकानेर से। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी बताएं। जो इसको प्राइवेट स्कूल वाले अगर फीस मतलब सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फीस से ज्यादा फीस लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब हम ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी, वो गलत है। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ तक प्राइवेट स्कूल है उनमें 500 रुपये महीना या 1500 महीना मतलब लेने वाली टीचर पढ़ाती है बच्चों को। तो जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं होते। सुविधाओं पर भी बात होनी, अनुदान पर भी बात होनी है, आरटी पर भी बात होनी चाहिए, क्या उसका भी असर यहाँ देखने को मिलता है? एक ब्रेक लेंगे, लौटते हैं तुरंत। बिल्कुल एसआईटी होनी चाहिए सर। जब एक तरीके से आप हर चीज का छोटे से छोटे किसी नाली या कोई वो बनती है, कोई भी विकास कार्य होता है, उसकी तो आप ऑडिट कराते हो, और ये जब करोड़ों में खेलते हैं उसकी ऑडिट नहीं कराते हो। बिल्कुल हम इस पक्ष में, जनता इस पक्ष में कि एसआईटी का गठन होना चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो इन्होंने लूट खसोट मचा रखी है एक तरीके से। तो इनको ये स्कूल वाले जो होते हैं ये कहते हैं कि फलानी दुकान से लेकर आइए, क्योंकि इनके कमीशन खोरी तो बिल्कुल परवान चल रही है, और अभिभावकों को ये बाध्य करते हैं कि आपको उसी दुकान से सामान लेना। अगर हम दूसरी दुकान पे जाएंगे तो वो फिर स्कूल में ले जाते हैं, तो बच्चों को फिर वो आगे पीछे करते हैं।